महादेव। केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है कि जिसके ऊपर कर्म का बंधन नहीं हो सकता। बाकी जगत में जितने भी हैं उन सब लोगों को कर्म किए बिना गत्यंतर ही नहीं है, क्योंकि चाहते हुए अथवा न चाहते हुए भी शरीर मन बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा क्रिया होती ही रहती है। और उस क्रिया को वह जीव मेरा कर्म, मेरा किया हुआ कर्म, यही क्रिया, यही मानता है। अब जब क्रिया के साथ तुम कर्म ही समझ रहे हो और उसके साथ मेरा भी समझते हो, तब तो क्रिया सदैव ही होती रहेगी। क्योंकि मन हो, बुद्धि हो, इंद्रियां हो, शरीर हो अथवा वाणी हो, ये तो प्रकृति के विकार हैं। और प्रकृति का स्वभाव ही ये है कि सतत परिणाम को अर्थात बदलते ही रहना, परिवर्तित ही होते रहना। तो क्रिया तो होती ही रहेगी। और इसीलिए जो अज्ञानी है उसके लिए तो कर्म के सिवा दूसरा कोई गत्यंतर ही नहीं है। परंतु ज्ञानी ऐसा है कि जो अब इस शरीर मन बुद्धि की क्रियाओं को वो शरीर मन बुद्धि की ही क्रियाएं देखता है और अपना स्वयं का स्वरूप बिल्कुल असंग, अलिप्त, अकर्ता, भोक्ता है, यह जानता है। अतः एक ही व्यक्ति है कि जो कर्म से मुक्त है। और इसीलिए यज्ञ हो, तप हो अथवा दान हो, यह जो जीवन के मुख्य स्तंभ हैं, इनसे वो मुक्त है। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा, यज्ञ एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि इस सृष्टि चक्र को चलाने के लिए जिस जिस गति की, जिस शक्ति की, जिस क्या कहते हैं रफ्तार की जरूरत होती है, वह तो ये यज्ञ रूपी कर्म है। परंतु जो यज्ञ न करते हुए केवल फलभोग का करना चाहते हैं, वे लोग चोर हैं। क्योंकि बिना किए ही वो लेना चाहते हैं और दूसरे का दिया हुआ और दूसरे का किया हुआ वो हड़पना चाहते हैं। जो दूसरे का किया हुआ, पाया हुआ हड़पता है, वो चोर है। इसीलिए सब लोगों के लिए कर्म करना अनिवार्य है, परंतु वह कर्म यज्ञ रूप भी होना आवश्यक है। अब भगवान यहाँ पे चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो ज्ञानी है, अब उसका उसकी दृष्टि कैसी है? गत संगस्य, उसको ना ही फलों में, अर्थात कर्म का फल क्या है, पुत्र वित्त और लोक, इनमें आसक्ति है, ना ही अपने कर्तृत्व में इसको संग होता है। शरीर मन बुद्धि में संग न होने के कारण उसे कर्तृत्व दिखता नहीं, इसीलिए वह असंग है। और इसीलिए ऐसे ही व्यक्ति को भगवान कहते हैं गत संगस्य, और वह मुक्त है। मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः। और इसकी मुक्त अवस्था क्यों है? क्योंकि इसका चित्त जो है वो ज्ञान में अवस्थित है, अर्थात यह स्थित प्रज्ञ होने के कारण। यज्ञायाचरत कर्म, कर्म, कदाचित ये भी हो सकता है कि वो सन्यास किसी कारणवश न ले। वैसे तो सन्यास के लिए तो वो योग्य ही है, सन्यास तो उसका ज्ञान के कारण हो ही चुका है। परंतु किसी बाह्य कारणवश सन्यास नहीं लेता है और फिर भी कर्म में दिखता है, जैसे साधारण हम सब दिखते हैं। वैसे ही यज्ञायाचरत कर्म, वो यज्ञ के लिए जो कर्म करता है, अर्थात यज्ञ रूप कर्म को बना करके जो जीता है, यज्ञा यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, वह कर्म जो है प्रविलीन हो जाता है, उसके लिए पुनर्जन्म इत्यादि का कारण नहीं बनता है। तो ये मत समझिएगा कि गृहस्थ है और कर्म करेगा तो वो बंधन में आएगा ही, उसके लिए पुनर्जन्म होगा ही। यदि गृहस्थ होते हुए भी यदि ज्ञान हो जाता है, तो उसका एक दृष्टि से सन्यास, ज्ञान के लिए जिस सन्यास की अपेक्षा है वो हो चुका है। और ऐसे ज्ञान में उसका चित्त अवस्थित भी हो जाता है,
तब तो वह मुक्त है, और कर्म करते हुए भी मतलब बाह्य जगत के दृष्टि से वो कर्म करता है, परंतु उसका कर्म प्रविलीन है। वो अब बंधन के लिए कोई हेतु नहीं बनता है। भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न हो, भगवान सदाशिव हमें अभय प्रदान करे, भगवती हमारे लिए सदा सर्वदा प्रसन्न रहे, ये उनके चरणों में प्रार्थना है। इसी के साथ आज का पूजन संपन्न होता है। ओम शांति शांति शांति।